हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटीज बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे कि कुछ जो सिमिलैरिटीज हैं दोनों उसमें ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में, वो क्या क्या सिमिलैरिटीज आती हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कि बोथ यानी दोनों ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स आर लैंड प्लांट्स। ये कहाँ रहते हैं? लैंड पे रहते हैं, यानी कि सॉइल पे रहते हैं, पानी वाले नहीं है ना, सॉइल पे रहते हैं। बल्कि एक चीज और देखने को मिलेगा कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो एम्फीबियंस कहलाते हैं प्लांट किंगडम के, यानी कि ये पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, दोनों चीज पे रहते हैं। तो जैसे एनिमल किंगडम में जो है एम्फीबियंस होते हैं, जैसे फ्रॉग वगैरह हो गया कि वो लैंड पे भी रह लेते हैं और वो पानी में भी रह लेते हैं। तो सेम उसी तरह जो ब्रायोफाइट्स होते हैं प्लांट किंगडम में, उनको भी एम्फीबियंस कहा गया है प्लांट किंगडम का। तो वो लैंड पे भी रहते हैं और वो वाटर में भी रहते हैं। तो यहाँ पे अगर सिमिलरिटी की बात करें तो जो ब्रायोफाइट है और टेरिडोफाइट है, ये दोनों लैंड पे भी रहते हैं, है ना, ये लैंड प्लांट्स कहलाते हैं। तो ये एक सिमिलरिटी हो गई। दूसरी सिमिलरिटी ये है कि बोथ पजेस डिस्टिंक्ट गेमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन, यानी कि ये जो दोनों हैं, दोनों में एक डिफरेंट गेमेटोफिटिक जनरेशन एक अलग है, स्पोरोफिटिक जनरेशन एक अलग है। तो यानी कि आपको दोनों चीजें डिस्टिंक्ट होंगी, अलग अलग देखने को मिलेंगी कि कुछ एक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो चलेगा। ये जो थर्ड पॉइंट कह रहा है कि बोथ ग्रुप्स शो हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट और मॉर्फिक मतलब होता है मॉर्फ, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स, है ना, डिफरेंट फॉर्म्स के ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखेंगे। और वो दो डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन से हैं? यही गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट कि राइजोइड्स आर प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। राइजोइड्स देखने को मिलेंगे आपको, है ना, दोनों में, ब्रायोफाइट्स में भी और टेरिडोफाइट्स में भी, जो कि क्या काम करते हैं? एंकरेज का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टोमेटा और पोर्स आर प्रेजेंट इन बोथ ग्रुप्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, लीव्स वगैरह पे क्या होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, उसका काम क्या है? वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय स्पोर प्रोड्यूस्ड इन द स्पोरेंजियम। जो ये ब्रायोफाइट है या टेरिडोफाइट्स है, इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसकी हेल्प से होता है? बाय स्पोर्स। स्पोर्स जो स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं उसकी हेल्प से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किसमें होता है? ब्रायोफाइट्स में भी होता है और टेरिडोफाइट्स में भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि अब जब स्पोरोफिटिक जनरेशन है ही है, स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो स्पोर्स कैसे हैं? जो स्पोर्स स्पोरेंजियम में बन रहे हैं वो कैसे हैं? स्पोर्स आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड यानी कि एन कंडीशन है ना, एन कंडीशन है, एंड फॉर्म्ड बाय द मियोटिक डिवीजन ऑफ द स्पोर मदर सेल। और ये स्पोर्स कैसे बनते हैं? स्पोर मदर सेल की हेल्प से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा और क्या होगा? वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। और ये स्पोर्स कैसे होते हैं? ये एन कंडीशन के होते हैं, यानी हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। फिर द स्पोरेंजिया आर मल्टीसेलुलर इन बोथ द ग्रुप्स। स्पोरेंजिया जो है इन लोग का, जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वो कैसा है? मल्टीसेलुलर, यानी कि कई सेल का बना हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में? वो oogamous टाइप का। अब ये oogamous टाइप का मतलब समझते हैं आप लोग? इसका मतलब होता है कि जो मेल गैमीट होगा या फीमेल, जैसे मेल जो गैमीट होगा वो छोटा होगा, यानी कि स्मॉल इन साइज होगा और वो मूवेबल होगा। जैसे आपने एंथ्रोजॉइड्स पढ़े होंगे, है ना। अभी आगे मतलब मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें आपने देखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर oogamous टाइप का है तो वो क्या कहलाता है। तो उसमें यही मैंने बताया था कि जो oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो मेल गैमीट होता है वो स्मॉल साइज का होता है और वो मोबाइल नेचर का होता है, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। लेकिन जो फीमेल गैमीट होता है वो लार्ज होता है और वो अपनी जगह रहता है, इमोबाइल नेचर का होता है, यानी कि वो अपनी जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता। तो यहाँ पे मूव करके कौन आएगा? यहाँ पे मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास मूव करके आता है, वो चाहे वाटर की हेल्प से आए, वो चाहे एयर की हेल्प से आए। तो ये चीजें तो जब हम एक पर्टिकुलर किसी प्लांट का
रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं। यहाँ पे मैं जनरल बता रही हूँ कि oogamous का मतलब क्या होता है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है तो वो oogamous टाइप का होता है, यानी कि जो मेल गैमीट होगा वो मोबाइल होगा और स्मॉल साइज का होगा, वो अपनी जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, और जो फीमेल गैमीट होगा वो स्टेबल होगा, इमोबाइल होगा, एक जगह पे होगा, और वो इसके कंपैरिजन में बड़ा होगा, लार्ज होगा। यहाँ समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स पजेस मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन। अब इन दोनों में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, वो यूनिसेलुलर नहीं है, उनमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, इसलिए वो मल्टी सेलुलर कह जाते हैं। फिर उसके बाद सेक्स ऑर्गन्स वर कवर्ड विद स्टेराइल जैकेट सेल्स इन बोथ द ग्रुप्स। अब जो इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो उसमें एक लेयर होगी या स्टेराइल एक जैकेट टाइप का होगा, है ना, एक लेयर टाइप की होगी दोनों ही ग्रुप में, सेल्स की बनी होगी, सिंगल लेयर की या जैसी भी होगी, लेकिन क्या होगी, एक स्टेराइल एक जैकेट प्रेजेंट होगी, जैकेट सेल जो है कवर होगी, जो कि सेक्स ऑर्गन को कवर करेगी, ठीक है, उसके चारों तरफ होगी। द स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम इज फंडामेंटली सिमिलर इन बोथ ग्रुप्स। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम का वो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स का सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है ना। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने बताया oogamous टाइप का अगर रिप्रोडक्शन है तो उसमें वाटर की हेल्प से या एयर की हेल्प से जो है मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास जाता है। तो यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस में अगर काम हो रहा है तो वाटर इसेंशियल हुआ ना, वाटर बहुत जरूरी हुआ, तो वाटर इज इसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होने की बारी आती है तो पानी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन बोथ ग्रुप्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में। इसी पानी की हेल्प से जो है एंथ्रोजॉइड जो होते हैं यानी मेल गैमीट जो होते हैं वो फीमेल एग के पास तक जाते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन होता है और क्या बनता है, N+N की कंडीशन से 2N का जाइगोट बनता है, ठीक है, यानी कि मेल गैमीट छोटा है, फ्लैजिला मान लो प्रेजेंट है, तो वाटर की हेल्प से यहाँ एग सेल के पास तक जाएगा, मूव करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे और वो फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, और ये जाइगोट किस कंडीशन का होगा, 2N की कंडीशन का होगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इन बोथ ग्रुप्स, दोनों ग्रुप्स में यानी ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में दोनों ग्रुप्स में क्या होगा, जो एंथ्रोजॉइड्स होंगे यानी कि जो मेल गैमीट है वो फ्लैजिलेटेड होंगे, उसमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो एंथ्रोजॉइड है उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब ये फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला की मैंने एक पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है अपने चैनल पर, आप वहाँ से पूरा फ्लैजिला कितने टाइप्स का होता है, क्या फंक्शन होता है, वो सब कुछ जान सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दोनों ग्रुप्स में फ्लैजिला एंथ्रोजॉइड्स कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। और कैसा प्रेजेंट होगा, एंथ्रोजॉइड्स आर विद 2 टर्मिनल फ्लैजिला इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, यानी कि टर्मिनल पे 2 फ्लैजिला होंगे, और ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड कंडीशन, ठीक। तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में मेल गैमीट में जो है वो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, और वो कहाँ होगा, टर्मिनल पे जो है 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, बाई फ्लैजिलेटेड कहे जाते हैं। फिर आर्चिगोनिया की अगर बात करें तो आर्चिगोनिया इन बोथ ग्रुप्स पजेस नेक एंड वेंटर विद नेक कैनाल सेल एंड वेंटर कैनाल सेल। जो आर्चिगोनियम होगी वो हमारी कैसी होगी भाई, वहां पे क्या है, नेक कैनाल सेल है, नेक सेल है, नेक कैनाल सेल है, वेंटर कैनाल सेल है, और ये हमारा वेंटर कैनाल सेल हुआ, ये हमारा एग हुआ, यहाँ पे नेक सेल प्रेजेंट है ना, ये सारी चीजें जो है हमारे आर्चिगोनियम में प्रेजेंट है। तो दोनों ही ग्रुप का ऑलमोस्ट सिमिलर है सेक्स ऑर्गन्स की अगर बात करें तो। इन बोथ ग्रुप्स द जाइगोट इज रिटेन्ड इन द आर्चिगोनियम एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। मतलब कह रहा है कि दोनों ही ग्रुप में, चाहे वो ब्रायोफाइट्स की बात करें या टेरिडोफाइट्स की बात करें, जो जाइगोट है हमारा वो आर्चिगोनियम में फर्टिलाइजेशन के बाद भी रहता है, वो बाहर नहीं आता, ठीक। जो फर्टिलाइजेशन होता है और जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो दोनों ही सिमिलर है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में। तो आप यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों में ही सिमिलर हैं, इसलिए हमें सिमिलैरिटीज़ भी पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। हमने डिफरेंस तो पढ़ा ही, साथ ही साथ हमें ये भी जानना है कि ये दोनों आपस में सिमिलर भी हैं, तो किन किन पॉइंट्स की वजह से सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। फिर उसके बाद अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं थोड़ा। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमने जो इतनी कहानी पढ़ी है सबके बारे में वो किन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ब्रायोफाइट्स में रिसिया, मार्केंशिया, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैगनम, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ब्रायोफाइट्स की। और टेरिडोफाइट्स की अगर बात करें तो टेरिडोफाइट्स में जैसे सिलोटम, लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, टेरिस, एंजियोप्टेरिस, एडिएंटम। अब इसमें अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने मार्केंशिया की वीडियो बना रखी, लाइकोपोडियम की बना रखी, सिलाजिनेला की बना रखी है। इन सब की डिटेल में आप जो है
मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई हों, सिमिलैरिटीज़ जो हमने इस वीडियो में पढ़ा और डिफरेंसेस जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो ये अगर टॉपिक समझ आया हो, हेल्पफुल लगा हो, आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हुए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।